तो बताइए कैसे हैं आप? ठीक है, स्वस्थ हैं, मस्त होंगे। ठीक है, आइए ना आज बात करेंगे चौथा क्वेश्चन पे। ठीक है, हाँ दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एसके कोचिंग सेक्शन में स्वागत है। आप बिहार बोर्ड से हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तब बताइए कैसे हैं, उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हाँ तो एक और आपका दरभंगा या दोस्त कैसा है? ठीक है, स्वस्थ है, मस्त है ना? हाँ, तैयारी अच्छा से चलता होगा। कैसे हैं, कभी कभी न्यूज दिया कीजिए, आप लोग दरभंगा में जाते हैं आते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है ना? चाहिए, ठीक है। तो आइए आज हम बात करेंगे किसमें, 5.1 का चौथा में। ठीक है, चौथा को पहले समझ लेते हैं क्या कहता है। ठीक है, हाँ दरभंगा वाले पर ध्यान नहीं दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है? कहता है ये जो बहुत ही सारा क्वेश्चन दिया है इसमें से तीन को उतारे, लगभग हमको लगता है 10-15 को क्वेश्चन दिया गया है इसमें, है ना? कहता है कौन एपी है, यदि एपी है तो इसका सार अंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद ज्ञात कीजिए। ऐसे 1 2 3 4 बार मान लीजिए कि ये एपी में है तो 3 को पद और निकाल देंगे। इतना पद दिया है, इसके आगे 3 को पद और निकाल देंगे। ठीक है, तो कहता है 3 पद और। पहले तो जांचेंगे कि एपी है कि ना है, तब ना। ठीक है, तो ये सबसे पहले एक में कहते हैं, यहाँ प्यारा सा शब्द लिख लेंगे हरी। ठीक है, उतारेंगे 2 4 6 नहीं 6 नहीं है, 8 है, सोया है, डॉट 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 का क्या है, ई मान है A1 का, ई कहते हैं A2 का, ई A3 का, ई A4 का। ठीक है, अब एपी में होगा तो सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पर प्रथम पद। प्रथम पद क्या होता है? ए बराबर कहते हैं तो 2 है। ठीक है, अब निकालेंगे सार्व अंतर। सार्व अंतर किसे कहते हैं? डी को। डी क्या होता है? A2 माइनस A1 होता है। A2 कितने तो कहेंगे 4 माइनस तो माइनस। अब A1 कितने 2 तो 2 कितने घटेगा 2 आया। हाँ, अब D1 था, अब यहाँ पे D2 एक बार तो क्या होगा? A3 माइनस A2। A3 कितने 8 माइनस A2 कितने 4, घटाइएगा कितने 4, कहिएगा सर यहाँ था D1 कितने आया 2 आया, यहाँ 4। इस सार्व अंतर नहीं होगा तो लिखेंगे यहाँ D1 इज नॉट इक्वल टू D2। ठीक है, तो लिखेंगे अतः यह एपी में नहीं है। और जब एपी में नहीं है तो कैसे ज्ञात करेंगे कि इसका आगे वाले यहाँ पर 3 का 4 का। ठीक है, और इसको देखेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 5/2 2 है, 3 है, फिर 7 बटा कितने है 2 है, डॉट 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 डॉट। इसमें कहेगा कि पहले जांचिए कि ये एपी में है कि नहीं। अगर एपी में है तो इसका आगे वाला 3 को पद और ज्ञात कीजिए। क्या गो? 1 2 3 गो। ठीक है, 3 को पर ध्यान देंगे। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे ए, हरी लिखेंगे। ठीक है, अब हरी यहाँ पर लिखोगे किसका? तो 2 प्रथम पद। तो प्रथम पद इसमें कितने है तो कहिएगा 2 है। अब निकालना है कितने? सार्व अंतर ना, प्रथम पद नहीं लिखे तो पद लिख देते हैं। ठीक है, सार्व अंतर क्या कह रहा है? सार्व अंतर। सार्व अंतर कितने है तो सार्व अंतर डी बराबर कितने तो कहेंगे A2 माइनस A1। तो यहाँ A1 है ये, A2 ये है, A3 ये है, A4 ये है। ठीक है, कम से कम डी का मान 2 को निकालेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो A2 का मान कितने है तो कहिएगा 5/2 और माइनस A1 का मान 2। अब यहाँ दोनों का गुतम लीजिएगा कितने होगा 2, और 2 में से 5 माइनस 2 दूना 4 घटेगा 1/2। फिर यहाँ पर निकालेंगे D2 का मान तो क्या होगा? A3 माइनस A2। A3 का मान कितने है 3 है, माइनस A2 का मान कितने है 5/2 है। इस दोनों का लघुत्तम लेंगे, नहीं कुछ बटा में 1 है तो 2 होगा। 1 से 2 में भाग देना है तो क्या मतलब है? 2 मतलब है, 2 से इसमें गुना कीजिएगा 6 माइनस 2 से 2 में भाग दीजिएगा 1 मतलब है, 1 से गुना करेंगे 5 घटेगा कितने 1/2। अब डी लिखेंगे चूंकि D1 बराबर D2 कितने मान आया 2। तो अब इसका A1 भी हमको पता हो गया कि A इतना है, D भी पता हो गया तो लिखेंगे इसलिए यह एपी में है, एपी में है। तो अगले 3 पद क्या करेंगे? अगले 3 पद, अगले 3 पद बराबर। तो यहाँ A4 तक है तो A5 का क्या होता है व्यापक रूप तो कहिएगा A5 का होता है A प्लस 4D, जितने है उतने से एक कम। ठीक है, तो A का मान कितने है यहाँ पर 2 तो 2 दे देंगे। यहाँ जो है तो जो 4 गुने D का मान कितने आया है 1/2 तो लिख देंगे 1/2, गुना में काट देंगे 2 दूनी 4 तो 2 जो कितने आ गया 2 2 दूना 4 आ गया। ठीक है, चाहिए। अब यहाँ पर A हमको 6 चाहिए तो एक का व्यापक रूप क्या होगा? A प्लस जितने कह रहा है उसे कम तो 5D। अब A का मान कितने है 2 तो 2 जो 5 गुने D का मान 1/2 तो 1/2 कटेगा नहीं तो छोड़ देंगे सही। 2 जो 5/2 एक दोनों के लघुत्तम लेना है तो 2 होगा। 2 से हमें भाग देंगे 1 से 2 में, 2 मतलब है 2 से इसमें गुना करेंगे 4 आएगा। जो है तो जो इससे इसमें भाग देना 1 मतलब 1 से इसमें गुना करेंगे कितने आएगा 5 4 9/2। ठीक है, और यहाँ पर A7। ठीक है, तो A7 चाहिए तो एक व्यापक रूप A प्लस कितने होगा 6D, A प्लस
6D होगा। ए का मान दीजिए कितने होगा, ए का मान, तो ए का मान कहिएगा 2 जो 6 गुने डी का मान कितने है कहिएगा 1/2, तो 2 काट दीजिए, 2 तिया 6, यहाँ पे 2 जो कितने 3 आएगा, कितने मान 5। तो अगर ये 3 पद कितने आ गया लिखेंगे, इसीलिए अगर ये 3 पद, अगर यह 3 पद कितने था, तो A5 था, A6 था और क्या था, A7 था। तो A5 का मान कितने आ गया, 4 आ गया, फिर कितने आ गया 9/2 आ गया, अब यहाँ पर कितने 5 आ गया। तो यही 3 गो पद क्या कर रहा था, पूछ रहा था। ठीक है, तो ठीक है, चलिए क्या दिया हुआ है यहाँ पर, कह रहा है माइनस में 1.2 कॉमा माइनस में 3.2 कॉमा माइनस में 5.2 कॉमा माइनस में 7.2 डॉट डॉट डॉट। अब इसमें कह रहा है कि कौन एपी में है, पहले तो जांच लेंगे कि एपी में है कि नहीं ना। चलिए आइए तो जांच लेते हैं। यहाँ तो सबसे प्यारा शब्द क्या लिखिएगा, कहिएगा हई। ठीक है, प्रथम पद बराबर ए को मानते हैं, ए कितने हो गया, तो कहिएगा -1.2, तो 1.2 दे दिए। ठीक है, ये किस में है, इसका व्यापक A1 का मान है, A2 का मान है, A3 का मान, A4 का मान है ना। हाँ, अब लिखेंगे सार्व अंतर, तो लिख दिए सार्व अंतर डी है ना। क्या होता है A2 माइनस A1, A2 कितने, तो -3.2 माइनस में 1.2, दोनों को क्या किया ब्रैकेट में बंद कर दिए। ठीक है, चलिए -3.2 माइनस माइनस क्या होगा प्लस 1.2। ठीक, अब दोनों में चिन्ह कक, तो माइनस या बड़का में से छोटा घटा दीजिएगा, कितने होगा, इधर घटाएंगे 0, इधर घटाएंगे 2, तो माइनस में 2 आ गया है ना। दशमलव के बाद पॉइंट क्या होता है, जय हिंद हो जाता है। तो D1 का ही मान आया, अभी नहीं संतुष्ट हुए हैं नहीं। अब आइए D2 का मान, डी तो क्या होगा A3 माइनस A2, A3 का मान कितने, तो कहिएगा 5.2 है सर, तो 5.2 दिए माइनस, और माइनस में ये क्या है 3.2 है, इसको घेर दिए। चलिए माइनस में 5.2 माइनस माइनस प्लस कितने होगा 3.2, घटाएंगे 2 में से 2 गया 0, 5 में से 3 गया 2, 5 में से 3 गया 2, दोनों में चिन्ह क्या करता माइनस के बगी तो माइनस। ठीक है, हाँ, तो अब यहाँ पर तो संतुष्ट हो गए, चूंकि D1 बराबर D2 है, D1 बराबर D2 है, तो इसलिए यह क्या है एपी में है, एपी में है। और जब एपी में है तो कहता है अगर ये 3 पद ज्ञात कीजिए, सार्व अंतर ज्ञात कीजिए, और 3 और पद लिखे, तो 3 और पद के लिए लिखेंगे। चलिए यहाँ पर A4 तक था, तो A5 का लिखेंगे। A5 का व्यापक रूप क्या होता है, तो जितने है उतने से एक कम, तो कितने हो गया A प्लस 4D। अब मान डाल दीजिए इसमें, कितने कितने, A का मान कितने है कहिएगा -1.2 जोड़, और 4 तो है, तो 4 गुण्य D का मान कितने निकाले हैं, माइनस में कितने कहिएगा 2, दशमलव 0 दशमलव का कोई वैल्यू नहीं हटा देते हैं। चाहिए -1.2, तो यस माइनस के गुना करेंगे, माइनस 4 दूनी 8, जोड़ देंगे दोनों 9.2। ठीक है, और ज्ञात करना है A5 हो गया A6 कितने होगा, तो कहिएगा A प्लस 5D, A का मान कितने -1.2 जोड़ 5 गुने D का मान कितने कहेंगे 2 माइनस में, अब -1.2 प्लस माइनस कहते 5 दूना 10 जो दिए 11 माइनस में 2 आया समझ में। हाँ, आ रहा है समझ में तो कमेंट करिए। A7 बराबर क्या होता है A प्लस कितने 6D, A का मान माइनस में 1.2 प्लस 6 गुने D के मान माइनस में 2, तो -1.2 प्लस माइनस माइनस 6 दूनी 12, अब जोड़ेंगे माइनस में 13.2। तो कह रहा था कि 3 पद ज्ञात कीजिए, तो 3 पद कौन है, 3 पद आ गया आपको, ये कितने -9.2 कॉमा -11.2 कॉमा -13.2, यही पूछ रहा था आपका, क्या यही पूछ रहा था आपसे आंसर। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको, तो ये कहते हैं चौथा को लिखेंगे हई। ठीक है, सबसे प्यारा शब्द होता है ना, सोल्यूशन करेंगे तो यहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ज्यादा दरभंगा पर ध्यान नहीं देना है। हाँ, जाएंगे यूनिवर्सिटी घूमेंगे, श्यामा माई मंदिर घूमेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं करिए। ठीक है, अधिकतर जो घर में चुपचाप बैठ के रहता है वही बेकार होता है ना, इस सब पर ध्यान नहीं दीजिए। यहाँ पर ये प्रथम पद कहते हैं, प्रथम पद कहते हैं ए बराबर कहते -10। ठीक है, और सार्व अंतर कहते हैं डी बराबर कहते, तो कहिएगा A2 माइनस A1, A1 A2 है कौन, तो यहाँ से देखेंगे A1 है, A2 है, A3 है, A4 है। चलिए, तो A2 का मान दे दें, इसमें दे दीजिए, कहते हैं -6, पहले से माइनस है तो माइनस, A1 का मान कहते हैं तो माइनस में 10, ये दो चिन्ह एक जगह रहेगा, कहिएगा नहीं सर भदवा लग जाएगा, दोनों को हटा दिए ब्रैकेट में, -6 माइनस माइनस प्लस 10। अभी दोनों में चिन्ह क्या कब बड़ा, तो कहिएगा सर प्लस का बड़ा है, तो प्लस
घटा देंगे तो 4 में आएगा। एगो डी के मान निकालने से नहीं फायदा है, कम से कम दूगो निकाल लेते हैं, तो दूगो निकाल लेते हैं। डी1 का नाम दे देते हैं, इसको डी2। डी2 बराबर क्या होगा, A3 माइनस A2 होगा। तो A3 का मान कितने है, कहिएगा माइनस में 2, आई पहले से है माइनस, तो माइनस A2 के मान माइनस में 6, तो माइनस, ये दोनों चिन्ह एक जगह नहीं रहेगा, भरवा दो, है ना। तो माइनस 2 माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर 6, अब घटाएंगे 4, कहेंगे हाँ दोनों जगह डी का मान सेम आ गया, वाह। तो लिखेंगे चूंकि D1 बराबर D2 कहते हैं 4 है, इसलिए यह एपी में है, एपी में है। तो हमको चाहिए आगे का 3 गो पद, कह रहा है कि इसके 3 पद लीजिए, तो लिखेंगे A5 बराबर, यहाँ पर लिख देंगे अगर ये 3 पद, अगर ये 3 पद के लिए, तो A4 तक तो था, तो A5 चाहिए तो A प्लस 5 से 1 कम कर दीजिएगा, डी को सटा दीजिएगा, ठीक है, सटा। A का मान कितने, तो माइनस में 10 प्लस 4 गुने डी के मान कितने 4, तो माइनस में 10 प्लस 4 चौका 16, घटा दिए कितने 6, चलिए एक पद आ गया। अब चाहिए अपना को A6, तो A6 का क्या होगा, A प्लस 5D, A का मान कितने, तो कहिएगा माइनस में 10, तो 10 दे दिए प्लस 10 बस, है ना। और 5 गुने डी का मान कितने, कहिएगा 4 है, तो 4, अब 10 प्लस कितने हो जाएगा, 10 5 की 20, तो 20 को यहाँ से गुना कितने होगा, प्लस में 10। A7 चाहिए, तो A प्लस कहते 6D, A का मान माइनस में 10, ठीक है, आई 6 गुने डी के मान कितने है 4 है, तो 4 दे दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब माइनस कितने हो जाएगा 10, 10 छके 60, 10 छके सॉरी बउआ, 6 चौक 24 होगा ना। अब घटा देंगे कितने होगा, कहिएगा 14 होगा, है। चाहिए तो लिखेंगे पद कौन कौन आया, तो A5 आया, आगे का A6 आया, A7, क्योंकि 3 गो पद पूछ रहा था ना, कह रहा है कि 3 गो पद 4 तक तो था, तो 5 6 7 निकाल दिए, इसका मान कितने आया है, कहिएगा 6 आया है। और कौन कौन आया है, तो 10 आया है, अब आगे 14 आया है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा से समझ में आया होगा, ठीक है। तो 5वां उतार लेते हैं, ये तो बन गया, ठीक है, इसको हम बना लिए है, कहते हैं यहाँ पर 3 कॉमा 3 प्लस √2 है, कॉमा 3 प्लस 2 रूट कहते हैं, सॉरी 2 है, कॉमा 3 प्लस कहते हैं 3 √2 है, डॉट 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 करके ऐसे लिखा हुआ है। चलिए आइए बात करते हैं, तो इसमें सबसे प्यारा शब्द लिख लेंगे एक, क्या है, हम लिखेंगे यहाँ पे प्रथम पद। प्रथम पद कितने कहते हैं, तो कहिएगा 3, ए से डिनोट कर दें इसको, ठीक है। चलिए यहाँ पर तक तो समझे। अब कह रहा है कि सार्व अंतर ज्ञात कीजिए, क्या सार्व अंतर, सार्व अंतर का संक्षेप रूप क्या है, तो कहिएगा डी, और डी बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1 होता है। D2 कितने, A2 कितने हैं, कहिएगा ई A1 है, ई A2 है, ई A3 है, ई A4 है, 4 तक तो है, 5 6 7 ज्ञात करना है, होगा अगर AP में तब। आइए तो A2 कितने हैं, कहिएगा 3 प्लस √2 है, ये माइनस है, A का मान 3 है, तो क्या होगा, ई प्लस में ई माइनस में 3 3 कट जाएगा, डी का मान आया कितने √2। फिर अब यहाँ एक से संतुष्ट नहीं होना है, 2D, तो इसको नाम रखेंगे D1, एक का नाम रखेंगे D2, ठीक है। अब D2 बराबर क्या होगा, तो A3 माइनस A2 होगा। A3 का मान कितने हैं, तो कहिएगा A प्लस 2 √2 है, माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो कहिएगा A2 का मान है 3 प्लस √2 है, अब ये बाहर आएगा 3 प्लस 2 आई माइनस 3 प्लस माइनस माइनस √2, 3 से 3 कटेस। अब यहाँ 2 गो √2 है, यहाँ एगो √2 है, तो घट जाएगा तो एक √2 ना बचेगा, हाँ। तब यहाँ पर लिखेंगे चूंकि D1 बराबर D2 है और मान कितने हैं, तो √2 है, तो इसीलिए यह चाहे लिख सकते हो, अतः यह क्या है, AP में है, AP में है, ठीक है। कह रहा एपी में है, तो कहेंगे हाँ है, ठीक है। अब अगला 3 पद क्या करेंगे, अगले पद के लिए, अगले पद के लिए A4 तक दिया है, तो अपने को क्या ज्ञात करना, A5 बराबर क्या होगा, इसका व्यापक रूप से A प्लस 4D होगा, जितने कहेगा उतने से कम डी सटा देना। तो A का मान कितने है, कहिएगा 3 है, प्लस 4 गुने डी का मान कितने है, तो कहिएगा √2 है, गुना कर दें 3 प्लस 4 √2, ये आ गया। अब ज्ञात करना था, एगो पद तो हो गया, अब ज्ञात करना है A5 हो गया, A6 क्या होगा, A प्लस 5D, A का मान कितने 3, 5 गुने डी का मान कितने, तो कहिएगा रूट में 2, 3 प्लस 5 √2, ये आ गया। A7 बराबर, तो A प्लस कितने 6D, A के मान 3 प्लस यहाँ पर 6 गुने √2, ठीक है। अब यहाँ जोड़ दीजिए 3 प्लस 6 √2, कहेगा अगले पद 3 पद, तो 3 पद कौन कौन निकाले हैं दिखा दीजिए, तो कहिएगा 4
3 प्रयास 4 रूट 2 कॉमा एक निकाय है ये कहते 3 प्रयास 5 रूट 2 कॉमा एक क्या निकाय है 3 प्रयास 6 रूट 2 इत्यादि। यही आपका आंसर। उम्मीद है कि आपको ये A1 का ही मान दिया हुआ, ये A2 का मान दिया हुआ, ये A3 का मान दिया है, ये A4 का मान दिया हुआ। ठीक है, समझे? चलिए, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रथम पद। प्रथम पद केकरा कहते हैं? तो ए को कहते हैं। ए बराबर कहते हैं तो A1 नहीं है, 0.2 है। ठीक है, चलिए अब ज्ञात करेंगे सार्व अंतर। सार्व अंतर कहते केकर है? सार्व अंतर है डी। तो डी बराबर कहते हैं तो कहिएगा A2 माइनस A1 है। A2 कहते हैं तो 0.22 माइनस 0.2। यहाँ दशमलव के बाद 2 गो अंक है, यहाँ एक गो है, नहीं कुछ है तो अपना मन से 0 दे के 2 गो बना देंगे। ठीक है, अब घटाएंगे, 2 में से 0 जाएगा 2 और 2 में से 2 जाएगा 0, दशमलव है दशमलव 0। डी का मान हुआ। एगो डी निकालने से संतुष्ट नहीं होना है, कम से कम 2 गो निकालना है। तो ए D2 निकालेंगे, इसका मान होता है A3 माइनस A2। तो A3 का मान कहते हैं कहिएगा 0.22, 3 गो 2 है। हाँ, और कहते हैं A2 का मान है 0.2 कहेंगे सर इधर 3 गो है, इधर 2 गो है, एगो 0 दे दीजिए ना, 3 गो हो जाएगा। हाँ, इधर 3 परिवार, उधर 3 परिवार। ठीक है, अब इधर 2 में से 0 घटाएंगे कितने होगा? 2 होगा। 2 में से 2 जाएगा 0, 2 में से 2 जाएगा 0, 0 में से 0 जाएगा 1 2 3 अंक, 1 2 3 अंक के बाद दशमलव। कहिएगा यहाँ पर चूंकि D1 बराबर क्या नॉट इज इक्वल टू D2। ठीक है, इसीलिए यह AP में नहीं है। क्या कहिएगा? AP में नहीं है। उम्मीद है कि आप ध्यान से देखिए, पहले 7वां क्वेश्चन को हम यहाँ पे क्या करते हैं, उतार लेते हैं यहाँ से। ठीक है, मान दिया हुआ है 0 -4 -8 -12 और डॉट 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 डॉट। कह रहा है कि AP में है कि नहीं, देख लेते हैं AP में है कि नहीं। अगर होगा तो हम इसका सार बनता ज्ञात करेंगे और 3 आगे का पद लिखेंगे। तो सबसे प्यारा सा शब्द लिखेंगे एक हई। ठीक है, अब यहाँ पर प्रथम पद। ठीक है, प्रथम पद कौन है? तो प्रथम पद कहते हैं ए बराबर कहते हैं 0। सार्व अंतर कहते हैं, सार्व अंतर कहते हैं डी। डी बराबर क्या होता है? A2 माइनस A1। तो इसमें आपको A1 कौन है, A2 कौन है? तो यहाँ पे ये है A1 A2 A3 A4 है। तो यहाँ पर हम घटाएंगे, A2 का मान कहते हैं -4 और यहाँ माइनस। ठीक है, अगर इसमें से हम 0 को घटा देंगे तो क्या होगा? -4 होगा। एगो डी के मान निकालने से नहीं पता कर सकते हैं कि ये AP में है कि नहीं है। ठीक है, इसके लिए दूसरा D2 निकालना पड़ेगा, D2 बराबर है ना। तो D2 क्या होगा? A3 माइनस ये एक 3 है। ठीक है, तो A2 होता है, A3 का मान है -8, माइनस पहले से, और A2 का मान है -4। ये दो चिन्ह एक जगह रहेगा नहीं रहेगा, इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे। तो -8 और माइनस माइनस प्लस 4, अब घटेगा दोनों में से कितने? तो माइनस में 4। कहेंगे यहाँ पर भी 4 है माइनस और यहाँ पर भी है, तो लिखेंगे चूंकि D1 बराबर D2 कितने आया? -4 आया। तो ठीक है, इसीलिए यह AP में है। और क्या करना है? आगे का 3 पद निकालेंगे। A4 तक हो गया है तो लिखेंगे अगले पद, अगले पद। तो हमको A5 का एक ट्रिक क्या? तो A प्लस 4D। तो 4 A का मान कितने है? तो -0 है, प्लस 4 गुने D का मान कितने आया है? माइनस में 4। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 0 माइनस 4 चौका 16। तो माइनस में कितने आ गया? 16, एक पद आ गया। अब A6 चाहिए तो A प्लस कहते हैं 5D। A का मान 0 प्लस 5 गुने D का मान -4। अब 0 प्लस माइनस माइनस 20 कितने आ गया? माइनस में 20 आ गया। ठीक है, अब चाहिए A7। तो क्या होगा? A प्लस 1 कम करके 6D। ठीक है, तो A का मान 0 प्लस 6 गुने कहते हैं माइनस में 4 प्लस माइनस कहते हैं 6 चौक 24 आया। ठीक है, लिखेंगे अगले पद। अगले पद कौन कौन आया है? तो कहिएगा माइनस में 16 और माइनस में 20 और माइनस में 24 ये आया। और सार्व अंतर पूछ रहा था ना, तो सार्व अंतर कितने निकाले हैं? माइनस में 4। ठीक है, उम्मीद है कि ये आते हैं A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे? प्रथम पद। क्या ज्ञात करना है? प्रथम पद। तो प्रथम पद को हम क्या कहते हैं? A बराबर कितना आ गया? तो -1/2 आ गया। ठीक है, चलिए तो बात कर लेते हैं सार्व अंतर। सार्व अंतर क्या होता है? सार्व अंतर होता है, सार्व अंतर होता है D1 से हम ज्ञात करते हैं, क्योंकि D1 D2 ज्ञात करेंगे 2 कम से कम तब ना पता चलेगा कि सबका अंतर समान है। तो इसलिए D1, तो इसका व्यापक रूप होता है A2 माइनस सूत्र होता है A2 माइनस A1। तो A2 कितने है? तो -1/2 है, ये माइनस पहले से था। और A1 का मान कितने है? माइनस में कितने है?
1/2। अब ये दूगो चिन्ह एक जगह नहीं रहता है, इसको ब्रैकेट में घेर देते हैं। तो क्या हो गया -1/2 और माइनस माइनस प्रयास 1/2। एक बार प्रयास में एक बार माइनस में कट गया, कितने आ गया 0। अब 0 आया D1 तो अभी नहीं संतुष्ट होना, एक बार और निकालेंगे D2। तो ध्यान देना है D2 बराबर क्या होगा A3 माइनस A2। A3 का मान कितने हो गया -1/2 आई माइनस है A2 का मान कितने है -1/2। इसको ब्रैकेट में बंद कर देना है। -1/2 माइनस माइनस प्रयास 1/2 काट देंगे, कितने आ गया 0। तब कहिएगा सर D1, तब लिखेंगे चूंकि D1 बराबर D2 है और D2 का मान कितने 0 है, तो इसीलिए यह क्या है AP में है, इसीलिए यह AP में है। और जब AP में है तो क्या करना है, आगे का पद 3 को और ज्ञात करना है। A4 तक तो है, तो हमको ज्ञात करना है A5। A5 का इसका व्यापक रूप होता है A प्लस कितने 4D। A का मान कितने है तो कहिएगा कि -1/2 है, जो 4 गुने D का मान कितने आया है 0 ना, तो 0 से गुना कर देंगे। -1/2 प्लस कितने आ जाएगा 0 से गुना करेंगे 0 -1/2। 100 में 1/2 ये आएगा 3 पद, तो ये निकाल देते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो A6 को ज्ञात करना है। A प्लस कितने 5D। A का मान कितने है -1/2 प्लस 5 गुने D का मान कितने 0 -1/2 प्लस 5 के 0 को गुना करते 1/2। A7 बराबर क्या हो जाएगा A प्लस कितने 6D, तो कितने हो जाएगा -1/2, ठीक है, प्लस 6 गुने D के मान 0 -1/2 प्लस कितने हो जाएगा 0 -1/2, ठीक है। तो अब कह रहा है अगर ये 3 पद, अगर ये 3 पद कौन-कौन आया 3 पद, तो कहिएगा कि -1/2 -1/2 और -1/2। अगर साग अंतर है 0 तो 0 जोड़िएगा तो कितने आएगा, कितनों 0 बढ़ाते जाएगा 1/2 1/2 बढ़ते चल जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये आप 27 डैश करके इतना ही है, ठीक है। बनाने से पहले एक प्यारा-प्यारा सा शब्द लिख देते हैं क्या है, ठीक है सॉल्यूशन। अब यहाँ पे किसका मान है A1 का है, A2 का है, A3 का है, A4 का है, ठीक है। अब कह रहा है कि जब AP में होगा तो आगे का 3 पद माने A5, A6, A7 3 को पद ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे यहाँ पे हम लिखेंगे प्रथम पद, ठीक है। प्रथम पद बराबर क्या होता है, तो कहेंगे 1 होता है, ठीक है। और शाव अंतर ज्ञात करेंगे। शाव अंतर क्या होता है, तो शाव अंतर D होता है और D बराबर कितना आ गया आपको, तो कहिएगा A2 माइनस सर A1 होता है। तो A2 कितना है, तो कहिएगा 3 माइनस A1 कितने है 1, घटाएंगे कितना आएगा 2, ठीक है। अब D2 ज्ञात करना है, तो D2 बराबर होता है A3 माइनस A2। तो A3 का मान कितने है 9 है, माइनस A2 का मान कितने है 3, घटाएंगे कितना आ जाएगा 6। लिखेंगे चूंकि A D1 बराबर नॉट, कहेंगे D1 नॉट इक्वल टू D2, क्योंकि D1 D2 के बराबर नहीं है, इसीलिए यह AP में नहीं है। और जब AP में नहीं है तो इसका आगे वाला पद नहीं निकालेंगे, ठीक है। चलिए आइए हम बात करते हैं आज 10वां में। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे है, ठीक है। ए किसका मान है, तो कहिएगा A1 का मान है, A2 का मान है, A3 का मान है, A4 का मान है, A5। कह रहा है कि कौन सा पद AP में है। अगर AP में है तो इसके आगे का 3 पद ज्ञात कीजिए और सार अंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे है, है के आगे लिख देंगे प्रथम पद। तो प्रथम पद क्या होता है A, और A बराबर कितना मान आपको दिया हुआ है A, ये दिया है, हाँ। और सार अंतर ज्ञात करना है, तो सार अंतर क्या होता है, तो कहिएगा सार अंतर होता है D, और D1 का मान कितने देता है A2 माइनस A1 है। तो A2 का मान कितने है, तो कहिएगा 2A माइनस A1 का मान कितने है A। अब दूगो A में से एगो A जाएगा तो क्या बचेगा एगो A, ठीक है। इसी तरह हम D2 अभी नहीं ज्ञात कर सकते कि इसका सब का अंदर A है। A का कम से कम D का मान दूगो निकालेंगे सार अंतर, तो पता चलेगा कि हाँ ये AP में है कि नहीं है, ठीक है। तो A2 बराबर होता है, सॉरी D2 बराबर होता है A3 माइनस A2। A3 का मान कितने है, तो 3A है माइनस A, इसका मान कितने है A2 का, तो 2A है, घटाएंगे A, ठीक है। तो लिखेंगे चूंकि D1 बराबर D2, इसीलिए यह क्या है, यह AP में है। जब AP में है तो अगर ये 3 पद ज्ञात करना A4 तक है तो ज्ञात करेंगे A5। A5 बराबर क्या होता है A प्लस 4D। A का मान कितने है, तो कहिएगा A है प्लस 4 गुने D का मान कितने है A, तो A। अब लिखेंगे A प्लस कितने 4D, एगो आ गया। हमको चाहिए कितने A6, तो A प्लस क्या होगा 5D। तो A का मान कितने है, कहेंगे A का मान ये है प्लस 5 गुने D का मान कितने है, तो कहेंगे A आया है तो A, तो A लिख देंगे, ठीक है। अब 5 क्या हो जाएगा 5 प्रयास, यहाँ सॉरी A प्रयास ना, A प्रयास कितने, सॉरी यहाँ पर ये गलती हो गया, यहाँ पे होगा 4A। अब 4A और 1 क्या हो जाएगा 5A। इस दोनों को जोड़ देंगे कितने होगा 5 गुना किए 5A, 5 और 1 कितने हो गया 6A। इसी प्रकार यहाँ पर ज्ञात करना है कितने A7 बराबर कितने आ जाएगा, तो A प्रयास कितने 6D। तो A प्रयास 6 गुने D के मान A है तो A दे देंगे, तो यहाँ पर कितने हो जाएगा A प्रयास कितने 6A। अब 6A और 1 को जोड़े कितने हो जाएगा 7A। इसी का अगला पद आ गया कितने लिखेंगे, अगले 3
तीन पद कितने कितने आ गया, तो कहेंगे एगो आ गया 5a, ठीक है, एगो आ गया 6a, एगो आ गया 7a, एक एक बढ़ते चला गया। आसार बनता तो पता है यहाँ पर कितने आ गया था a, ठीक है। आइए नौमा में बात करते हैं। तो नौमा क्वेश्चन क्या कह रहा है, नौमा नौमा में देख लेते हैं। नौमा कह रहा है a स्क्वायर a क्यूब प्लस a के पावर 4 डॉट डॉट डॉट। तो सबसे प्यारा शब्द एक लिखेंगे हाई, हाई में तो लिखेंगे a कितने का मान है, a1 का, a कितने का मान है, a2 का, a कितने का, a3 का, ये a4 का मान है, ठीक है। तो प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद होगा a और a बराबर कितने है, a है, ठीक है। सार्व अंतर ज्ञात करेंगे, तो सार्व अंतर बराबर होता है a2 माइनस a1, ठीक है। a2 का मान कितने है a स्क्वायर माइनस a का मान a। अब यहाँ दो गो पावर है, यहाँ एगो पावर घटेगा नहीं, तो इतना ही रह जाएगा। एक और d2 निकाल लेते हैं, तो a3 माइनस क्या होता है a2। अब a3 का मान कितने है a3 है माइनस इसका मान a स्क्वायर है, क्या घटेगा ये नहीं, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि d1 नॉट इज टू d2, इसीलिए यह क्या है, यह एपी में नहीं है, नहीं है, ठीक है। इतना ही, इतना हसार बनता तो पता है नहीं चाहिए कि कहते हैं हसार बनता माने कि सब में अंदर समान होना चाहिए, यहाँ जो समान नहीं हुआ इसलिए एपी में कहेंगे नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप दिया है, रूट 18 है, रूट 32 है, और इसको कहता है कि एपी में है कि नहीं। अगर एपी में है तो इसका हसार बनता है ज्ञात कीजिए और इनके तीन पद आगे का ज्ञात कीजिए। तो पहले तो यहाँ तक दिया हुआ है, A4 तक दिया हुआ है, A5 ज्ञात करना है, 6 से बनता है, 3 गो हो जाएगा, 3 गो पर एपी में होगा तब। उससे पहले बनाने के लिए हम इसको ये मान क्या है, a1 का है, a2 का है, a3 का है और ये मान कितने है a4 का है। तो सबसे प्यारा शब्द ये कहेंगे एक को है यहाँ पर, ठीक है। अब हमको ज्ञात करना है प्रथम पद, तो लिख देंगे यहाँ पर प्रथम पद। प्रथम पद किसे कहते हैं, एक होते हैं, एक का मान कितने है, तो कहिएगा रूट 2 है, तो रूट 2 लिख दिए चाहिए, ठीक है। और कहता है यहाँ पे सार्व अंतर, तो सार्व अंतर बराबर क्या होता है बुआ बताओ, तो सार्व अंतर कहेंगे d1 पर निकालिए, तो क्या होता है a2 माइनस a1। a2 का मान कितने है, तो कहिएगा रूट में कितने, रूट में 8 है और फिर माइनस यहाँ पे रूट में 2 है, घटेगा ना, इसको रूट से पहले निकालिएगा तो रूट 2 माइनस रूट 2 हो जाएगा। ये दो रूट यहाँ पर है, दूगो रूट यहाँ पर है, एगो रूट यहाँ पर है, तो क्या होगा, तो एगो रूट 2 बच जाएगा। तो डी बराबर एगो निकालने से हम नहीं समझ जाएंगे कि एपी में है कि नहीं, कम से कम डी का मान 2 निकालना है, ठीक है। तो यहाँ d2 निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा a3 माइनस a2 हो जाएगा। a3 का मान कितने है, कहिएगा रूट अंडर कितने है 18 है, तो 18 दे दिए। माइनस है तो माइनस, a2 का मान कितने है रूट 8 है, तो 8 दे दिए। इसको हम रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या होगा 3 रूट 2, 3 दूना 3 तिया 9, 9 दूना 18, माइनस इसको निकालेंगे तो 2 रूट 2 हो जाएगा, ठीक है। और 3 गो रूट यहाँ, 2 गो रूट यहाँ, तो क्या गो बचेगा, तो एगो रूट 2 बचेगा, तो एक नहीं लिखते हैं, सीधे 2 रूट लिखते हैं। और यहाँ पर भी डी का मान 2 और यहाँ पर भी डी का मान रूट में 2, तो कहेंगे चूंकि हाँ d1 बराबर d2 है, कितना मान है रूट 2, तो इसीलिए यह क्या है एपी में है, इसीलिए यह एपी में है, तो एपी में है लिख दिए यहाँ पर। अब इसके अगले 3 गो पद निकालना है, तो यहाँ पर लिखेंगे अगले पद के लिए, तो अगला पद यहाँ पर a4 था, a5 चाहिए ना, तो लिखेंगे यहाँ पर a5 बराबर, इसका व्यापक रूप होता है a प्लस 4d, ठीक है। चूंकि तो इसलिए a5 का मान हो जाएगा, a का मान कितने, तो कहिएगा रूट 2 है, तो रूट 2 जो 4, तो 4 गुने d का मान कितने रूट 2, तो यहाँ पर लिख देंगे रूट 2, ठीक है। यहाँ पर कितने हो जाएगा 4 2 रूट और 4 रूट कितने 2, 4 और 1 कितने 5 रूट 2, अंदर में करना है कर दीजिए, अंदर जाएगा तो एगो 5 अंदर में क्या गो के 2 गो के बराबर हो जाएगा, 5 25 25 गुना 50 आया समझ में। 2 गो को पकड़ते तब एगो बाहर आई, बाहर में अकेला तो अंदर में 2 गो हो जाएगा, ठीक है। अब निकालना है कितने a6 बराबर, तो क्या हो जाएगा a प्लस 5d हो जाएगा। a का मान है रूट 2 प्लस 5 गुने डी का मान कितने, तो कहेंगे रूट 2 है तो रूट 2। अब यहाँ पर कितने 2 प्लस यहाँ 5 रूट कितने 2, 5 और 1 6 रूट कितने हो जाएगा 2, ये बाहर में एगो 6 है तो अंदर जाएगा तो 2 गो 6 हो जाएगा, 6 6 है 36 और 36 गुना कितने 72, तो 72 आ गया, तेसर को दूसरा का पद आ गया। अब a7 बराबर क्या होगा, तो a प्लस 6d हो जाएगा। a का मान रूट 2 है और जोड़ 6 गुने रूट 2, अब कितने हो जाएगा रूट 2 और जोड़ यहाँ पर 6 रूट कितने 2, तो यहाँ पर लिखेंगे कितने हो जाएगा 6 1 7, तो कहिएगा a7 बराबर कितने हो गया, तो 7 रूट 2 हो गया। इसको अंदर में क्या हो जाएगा 2 गो, एगो बाहर में है तो अंदर में जाएगा तो 2 गुने 7 गुने 7 कितने हो जाएगा 7 दूना 14 और 14 64 98, तो लिखेंगे 98, 7 7 49 2 9 28 8 2 4 8 1 9 98 हो गया। तो कहेंगे अगर ये 3 पद कहता था, तो अगर ये 3 पद कितने हो गया, तो कहेंगे एगो निकाये है रूट में 50, तो रूट में 50, ठीक है। एगो निकाये है रूट अंदर में कितने 72, तो लिख देंगे 72। और तेसर कौन है
हाँ तेसर कहते हैं तो कहिएगा निकाय है रूट अंडर 9 पर 98। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये यहाँ पर ये कहते हैं 13 में कहता है रूट 3 कॉमा रूट 6 कॉमा रूट 9 कॉमा रूट 12 डॉट 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 दिया हुआ है। ठीक है, और कह रहा है कि एपी में है तो ठीक है, नहीं है तो छोड़ देना। अगर एपी में है तो 3 को आगे का पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए यहाँ पर देखिए तो A1 का मान है, A2 का मान है, A3 का मान है, A4 का मान है। सबसे पहले एक प्यारा सा शब्द ये कहते हैं ताकि यहाँ से आते दबदबाते चाहिए। ठीक है, आइए तो इसमें सबसे पहला पद क्या होता है, प्रथम पद। तो प्रथम पद कितने है बुआ, तो कहिएगा प्रथम पद ए बराबर कितने है रूट 3। अब ज्ञात क्या करना है, सार बनता है ना, हाँ कहिएगा हाँ, तो सार बनता कितने हो गया, तो सार बनता हो गया आपको डी बराबर कितने है, तो कहिएगा A2 माइनस ये क्या होता है A1, A2 कितने है रूट 6 है, माइनस यहाँ पर कितने है रूट 3 है। अब ये रूट से बाहर निकलिएगा नहीं, कहिएगा रूट 3 कॉमन ही रहेंगे, तो ये कितने बचेगा रूट 2, रूट 2 बचेगा माइनस कितने 1 बचेगा। ठीक है, तो डी का मान हो गया है 1 मिनट, तो यहाँ पर डी का मान कितने आ गया रूट 3 इंटू रूट 2 माइनस 1। चलिए इससे तो बाहर नहीं था, समझिए, आप तो निकाल नहीं सकते हैं। ठीक है, तो अब निकालते हैं डी का दूसरा मान। एगो से हम प्रूव नहीं कर सकते हैं कि ये सावंतर में है कि नहीं, कम से कम डी का मान कितने 2 को निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए हम निकालते हैं। तो डी2 बराबर क्या होता है A3 माइनस A2 होता है। तो A3 कितने है, तो कहिएगा A3 है रूट 9 माइनस आई कितने है रूट 6, ये तो बाहर निकल जाएगा, 3 माइनस रूट यहाँ पर 6 होगा, ये तो निकल जाएगा। क्या डी का मान दोनों जगह सेम आया है नहीं, तो कहेंगे चूंकि D1 नॉट इज इक्वल टू D2। ठीक है, इसीलिए यह यह एपी में नहीं है, एपी में क्या है नहीं है। तो एपी में जब नहीं है तो क्या हम आगे का पद निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, इसको जो स्क्वायर में दिया ना, स्क्वायर को तोड़ लेना है। यहाँ पर दिया गया है 1 का स्क्वायर कॉमा 3 का स्क्वायर दिया गया है कॉमा फिर 5 का स्क्वायर कॉमा यहाँ पर 7 का स्क्वायर, ऐसे डॉट डॉट करके दिया। तो इसको गुना कीजिए ना, 1 को 2 बार गुना कीजिएगा 1 होगा, यहाँ 3 को गुना कीजिएगा 2 बार कितने होगा 9 होगा, 5 को 2 बार गुना कीजिएगा 25 होगा, 7 को 2 बार गुना कीजिएगा कितने हो जाएगा 49, और डॉट 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 ऐसे है। तो ये किसका मान है, कहिएगा A1 का मान है, कितने का है A2 का है, A3 का A4 का डॉट 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 ऐसे। तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, तो प्रथम पद बराबर जैसे ए बराबर कितने मान दिया है, तो 1 दिया है। ठीक है, सार्व अंतर ज्ञात करेंगे, क्या होता है सार्व अंतर। तो सार्व अंतर होता क्या है, तो सार्व अंतर है डी, है ना, और D1 लिखेंगे क्यों, क्योंकि डी का 2 को मान निकालेंगे, एगो D1 का एगो D2 का, जब दोनों मान सेम हो जाएगा ना तो कहेंगे एपी में है, और नहीं होगा तो छोड़ देंगे। अब इसका होता है सूत्र A2 माइनस A1 होता है, A2 कितने, तो कहिएगा 9 माइनस तो माइनस A1 कितने 1 तो 1, अब घटा देंगे कितने होगा 8। चलिए ठीक है, एगो से संतुष्ट नहीं होना है, कम से कम 2, तो यहाँ D2 बराबर कितने, तो कहेगा A3 माइनस कितने A2, A3 का मान कितने है 25 है, माइनस इसका मान कितने है 9 है A2 का। अब घटाएंगे कितने होगा, तो 16 9 25, क्या D1 और D2 का मान सेम आया, तो कहेंगे नहीं, तो लिखेंगे चूंकि D1 इज नॉट इज टू कथी D2 नहीं ना हुआ, D1 और D2 का मान दोनों जगह D का मान सेम नहीं हुआ, लिखेंगे अतः यह क्या है, अतः यह चाहे इसीलिए यह एपी में नहीं है। जब एपी में नहीं है तो इसको क्यों निकाले आगे का मान। ठीक है, अब आइए हम 15 नंबर में देख लेते हैं क्या क्वेश्चन, बता लेते हैं स्लाइड में। ठीक है, इसका ए का स्क्वायर है, ठीक है, ये क्या का है ए का स्क्वायर है, यहाँ पर 5 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, के बाद 73 है डॉट डॉट दिया है। तो सबसे पहले तो यहाँ लिख लेंगे है, ठीक है, तो एक को स्क्वायर की जगह क्या होगा 1 होगा, लिख देते हैं ए का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर और 73 है डॉट 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 करके। एक का स्क्वायर की जगह 1 होगा, 5 का स्क्वायर की जगह 25 होगा, 7 का स्क्वायर की जगह कितने होगा 49 होगा, यहाँ सीधा सीधे कहते 73 डॉट 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 ऐसे ही है। अब इसमें क्या करना है प्रथम पद, तो प्रथम पद हुआ कितने, प्रथम पद तो कहिएगा A1 का मान है, A2 का मान है, A3 का मान है, A4 का मान है। ठीक है, चलिए तो ए प्रथम पद ए को कहते हैं, ए का मान कितने है 1 है। ठीक है, अब निकालेंगे सार्व अंतर, क्या निकालेंगे सार्व अंतर होता है डी का मान कितने है, तो कहिएगा A2 माइनस कितने है A1 है, A2 का मान कितने 25 तो 25 और A1 का मान कितने 1 तो 1 घटा देंगे कितने होगा 24। अभी नहीं संतुष्ट होना है, अब D2 निकालेंगे, है ना, तो D2 का होगा A3 माइनस कितने A2, A3 का मान कितने 49 माइनस कितने 25, घटा दीजिएगा 9 में से 5 जाएगा 4, 4 में से 2 जाएगा 2, अब दोनों जगह डी का मान 24 24 आ गया ना, तो लिख देंगे यहाँ पर चूंकि D1 बराबर D2 कितने आया है 24, अतः यह क्या है एपी में है। जब एपी में है तो आगे का 3 को पद को निकालेंगे, तो लिख देंगे यहाँ पर अगर यह पद के
तो A4 तक तो दिया था मान, तो चाहिए आगे का 5, 6, 7 ना 3 गो। तो ये कहेंगे A5 बराबर क्या होता है, A प्लस 4D होता है। A का मान कितने है, तो कहिएगा A का मान 1 है, तो 1 लिख देंगे। और 4 यहाँ पर ये है, तो गुने 4, और D का मान कितने है, तो D का मान है 24, तो 24, 24 को 4 के गुना करेंगे कितने होगा, एक जो 4 चौका 100, 1 साथ में 4 दूना 8, 1 9, 96 1 97 हो गया, ठीक है। तो एगो ये आ गया। और निकालना है A6, तो इसका व्यापक रूप क्या होगा, A प्लस 5D हो जाएगा। A का मान देंगे 1 प्लस 5 तक गुने, D का मान कितने 24, तो 24 लिख देंगे, ठीक है। गुना कीजिए 1 जो 5 चौका 20 के 0 हाथ में 2, 5 दूनी 10, 2 12, कितने 121, चंदा जन्माष्टमी आ रहा है ना, 121 दे देना, ठीक है। एक A7 के चाहिए अब, तो A प्लस क्या होगा 6D होगा। A का मान कितने 1 प्लस 6 गुने D का मान कितने है, तो D का मान कहिएगा 24 है। तो एक जो 6 चौक 24 के 4 हाथ में 2, 6 दूना 12, 2 14, 6 चौक 24 के 4 हाथ में 2, 6 दूना 12, 2 14, कितने हो जाएगा 145 हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखना था क्या, अब 3 पद ना, 3 को कौन कौन पद आ गया है, तो 3 को आगे का पद आ गया है कितने, तो 97, 97 निकालना था, अरे बेटा कॉमा एगो कितने 121 आना था, कहाँ 145 आना था, ऐसे, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। अगर आप समझे हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में खुया हुआ है, और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए यस सर या नो सर, ठीक है। सीखे हैं तब यस, ना सीखे हैं तो लिख दीजिए नो, ठीक है। अगर अच्छा लगे मेरे चैनल और मेरे समझाने की तरीका आपको अच्छा लगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि अपलोड करेंगे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जाएगा। आप उस टाइम खोल लीजिएगा वीडियो और देख लीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही, जय हिंद।